मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रीपअप में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एनिमल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, और एनिमल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा दोनों साथ में मिला हुआ था। जो हमारा पहला पार्ट था हम देखे थे, जो हम सब क्लास कर रहे थे, तो एनिमल रिप्रोडक्शन जो था हमारा पहला पार्ट था और ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा दूसरा पार्ट था उसी टॉपिक का। ठीक है, दोनों अलग नहीं था बल्कि दोनों एक ही था। तो आज बिना कुछ देरी के आज हम उसका क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम जो हो रहा है आपका रेलवे का, उसमें आने का चांसेस है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के आज के हम पहले सवाल पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सीमेन, या फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीमेन। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ सीमेन। तो पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 6.9, ऑप्शन सी 7.3 और ऑप्शन डी 7.9। तो यहां पे हम देख लेते हैं सबसे पहले पीएच वैल्यू ऑफ सीमेन कितना होता है। पीएच वैल्यू ऑफ सीमेन जो होता है वो होता है 7.2 टू 7.4 के बीच में, और बहुत जगह ये डाटा वेरी करता है, बट ये डाटा ही एग्जाम में आता है जो कि WHO के द्वारा प्रमाणित है, जो कि पास किया गया है। ठीक है, 7.2 टू 7.4। तो इस दोनों के बीच में देख लेते हैं हमारा डाटा कौन सा मैच कर रहा है। पहला 6 वो तो ऐसे ही कट जाएगा, दूसरा 6.9 वो भी ऐसे ही खत्म, ऑप्शन सी 7.3 जो कि 7.2 और 7.4 के बीच में है। तो हमारा आंसर यही होगा ऑप्शन सी 7.3। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। In menstrual cycle, secretory phase are of how many days? मासिक धर्म चक्र स्त्रावी चरण में कितने दिनों के होते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 5। तो इसका हमारा आंसर होगा आंसर सी 14 डेज, या फिर बहुत जगह आपको 13 डेज ही मिल जाए। अगर 13 डेज आए तो आप 13 डेज में टिक कर देना, अगर आपको 14 डेज आए तो 14 डेज टिक करना, मींस यही दोनों आंसर होगा। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, कोई भी डाटा आ जाए, किसी का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए, स्ट्रेस साइकिल हो जाए, कोई भी साइकिल हो, उसमें सेक्रेटरी फेज जो है ये 14 डेज का ही होगा। अगर मैं मान लेते हैं क्वेश्चन आ जाए कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 60 डेज का होगा, ठीक है, ऐसे जनरली 28 डेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमंस में। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आ जाए कि 60 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें सेक्रेटरी फेज कितने दिन का होगा? तो उसमें भी 14 डेज का ही होगा। सेक्रेटरी फेज फिक्स्ड है कि 14 डेज ही होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेनोपॉज? ठीक है, तो रजोनिवृत्ति से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ऑप्शन बी स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म जो है वो अभी स्टार्ट होगा, मींस स्टार्टिंग होगा उसके लाइफ पीरियड का। ऑप्शन सी परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म जो है परमानेंटली बंद हो गया पूरे लाइफ के लिए। ऑप्शन डी नन। तो टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये टर्म उसके लिए नहीं यूज होता है, और स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर फर्स्ट टाइम पूरे थ्रू आउट लाइफ में स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी के समय जो कि 12 टू 14 के बीच में होता है, उस समय जब स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। ठीक है, और जब बंद होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेनोपॉज हम किसको बोलेंगे? मेनोपॉज हम ऑप्शन सी को बोलेंगे, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ऑप्शन सी। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी रिलैक्सिन। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल का है,
ऑप्शन बी को हम हटा देते हैं अभी। ऑप्शन सी देखते हैं, इस्ट्रोजेन, ये भी फीमेल का है। और ऑप्शन डी रिलैक्सिन, ये भी फीमेल का है। जब पार्चुएशन होता है बेबी का, उस समय रिलैक्सिंग जो होता है, हार्मोन रिलीज होता है, मतलब थोड़ा रिलैक्स देने करने के लिए मदर के बॉडी को, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, फीमेल बॉडी में रिलीज होता है। बट टेस्टोस्टेरोन जो ऑप्शन बी है हमारा, टेस्टोस्टेरोन ये मेल का है, जो कि देता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, साथ में स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आईयूडी इज फंक्शनल फॉर हाउ मेनी टाइम्स। आईयूडी कितने समय के लिए कार्यात्मक है। मीन्स आईयूडी का सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये डिवाइस जो होता है कितने समय के लिए फंक्शनल होता है हमारे शरीर के अंदर, अगर हम इसको इंप्लांट करते हैं तो। ऑप्शन ए 3 डेज 3 दिन, ऑप्शन बी 2 to 3 मंथ 2 से 3 महीना, ऑप्शन डी 3 to 4 ईयर्स और ऑप्शन डी नन। तो अगर ये सवाल आ जाए, मैक्सिमम अभी जो आईयूडी होता है वो मैक्सिमम अभी 12 ईयर के लिए है, ठीक है। तो अगर सवाल आ जाए अगर 12 से कम मैक्सिमम कितना भी ईयर से दिया हुआ हो तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या दिया हुआ है, 3 to 4 ईयर्स, जो हमारा ऑप्शन सी है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे यूट्राइन डिवाइस होता है जो कि 3 साल का होता है, बहुत सारे का 4 साल, बहुत का 5 साल, और इस तरह करके बहुतों का 12 साल तक का अब मार्केट में आ चुका है, ठीक है। चलते हैं बिना देरी के नेक्स्ट सवाल पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी से आप क्या समझते हैं, ट्यूबेक्टोमी है क्या, सबसे पहले वो ध्यान देते हैं। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों को देख लेते हैं। वैसेक्टोमी हम वहां भी बताए थे और यहां भी बता रहे हैं, दोबारा से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और जो अभी तक क्लास नहीं किए जाके पहले क्लास कर लीजिए। और कोई भी अगर डाउट हो तो सभी को पता है कि इंडिया का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो कि डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आया है। तो इसका फायदा उठाइए, जितना उठा सकते हैं उतना फायदा उठाइए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ठीक है। वैसेक्टोमी, तो यहां से आपको दिख रहा होगा वास्ट डिफरेंस जो मेल में प्रेजेंट होता है उसका वास्ट यहां दिख रहा है आपको, और फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल में होता है उसका ट्यूब, ठीक है। तो अगर ट्यूब को काटा जाएगा या बांधा जाएगा तो ये फीमेल का पार्ट हो जाएगा, इन फीमेल होगा। और वास्ट डिफरेंस में अगर कुछ होगा तो क्या होगा, मेल का होगा। तो किसका कटिंग हो रहा है, वास्ट डिफरेंस और यहां फैलोपियन ट्यूब का। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कट और टाई ऑफ ट्यूब ऑफ वास्ट डिफरेंशियल। तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि ट्यूब कट रहा है, ट्यूब किसमें है, फीमेल में। ऑप्शन बी कट और टाई ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब जस्ट बताएं, ट्यूब आया है इससे, फैलोपियन ट्यूब से। तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी हम देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ रिट, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन डी नन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। तो देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। वेयर टेस्टिस आर सिचुएटेड, कहां स्थित है टेस्टिस। ऑप्शन ए एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन सी क्या है, स्क्रोटल सैक, और ऑप्शन डी नन। तो एब्डोमिनल कैविटी में तो टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है, और यहां पे मतलब पीरियड नहीं पूछ रहा है। अगर पूछा जाता कि मीन्स अगर हम सब जिस समय इन्फेंट अवस्था में होते हैं या फिर वॉर्म में होते हैं उस समय कहां होता, तो सवाल थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता। अगर उस समय का सवाल आ जाए कि हम सब जब वॉर्म में पल रहे होते हैं तो उस समय कहां हमारा टेस्टिस होता है, तो अगर उस समय का सवाल आ जाए तो वो होगा आंसर हमारा एब्डोमिनल कैविटी। बट अगर हम बात कर लें जब हम सब एडल्टहुड में चल जाते हैं या चाइल्डहुड में भी हैं, जब हम सब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद से टेस्टिस जो है वो रहता है स्क्रॉटल सैक में, और स्क्रॉटल सैक हमारा ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्क्रॉटल सैक, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। व्हाट इज द पीएच ऑफ वेजिनल फ्लूइड, योनि द्रव का पीएच क्या है, पीएच वैल्यू। ऑप्शन ए 3.5 to 4.0, ऑप्शन बी 4.6 to 4.9, ऑप्शन सी 2.7 to 4.2, ऑप्शन डी 3.8 to 4.5।
तो यहां जो हमारा आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले मैच कर लेते हैं। तो हमारा जो वैजिनल फ्लूइड का जो पीएच होता है वो होता है 3.8 टू 4.2, बट इस डाटा में मैच नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले देखेंगे 3.8 टू 4.2 किसमें लाई कर रहा है, किसमें है। तो ऑप्शन है 3.5, ये कुछ ज्यादा ही पहले स्टार्ट हो गया, 4.0 पे बंद हो रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन भी 3.6 टू 4.9, ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। 2.7 टू 4.2, ये भी गलत है। तो हमारे लास्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी 3.8 टू 4.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल। Where an ovum get fertilized occurs? Option A vagina, option B uterus, option C fallopian tube, option D cervix। तो हमारा आंसर जो होगा ये बिना कुछ सोचे समझे आप सभी को मतलब जुबान पे याद होगा। इसके लिए आपको सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगा होगा देने के लिए। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब। ये काफी इजी था बट ये रिपीट बहुत बार हो चुका है, उसीलिए से इजी क्वेश्चंस में बच्चे ज्यादा फंसते हैं, हर बार में गड़बड़ होता है, उसीलिए से ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मच लोअर द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक एज कंपेयर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? शरीर के सामान्य तापमान की तुलना में अंडकोश की थैली का तापमान कितना कम होता है? ऑप्शन ए 5 टू 7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 5 टू 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर होगा 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। इतना हमारे बॉडी के कंपैरिजन में स्क्रॉटल सैक का टेम्परेचर कम होता है, और अगर हमारे बॉडी के इतना टेम्परेचर अगर इसका होता तो स्पर्म डेड हो जाता, मर जाता। इसीलिए स्क्रॉटल सैक का टेम्परेचर बॉडी के रिस्पेक्ट में 2 से 3 डिग्री कम होता है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो वो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।